और उस उत्तर प्रदेश की धरती में जितने बलिदान हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा बलिदान हमारे इस जनपद की भूमि से शहीदों ने दिया है। और उस जनपद के भूमि पर हम जहाँ एकत्रित हुए हैं आज, वो अकेला एक ऐसा स्थान है जिसमें आधुनिक भारत के शहीदों को याद किया जा रहा है। आजादी से पूर्व जितने भी बलिदानी इस देश के लिए समर्पित हुए उनकी याद में जगह जगह आयोजन होते हैं। लेकिन आधुनिक भारत के बाद, आजादी के बाद इस जनपद में न केवल उत्तर प्रदेश में एकमात्र स्थान ये धराव की देवभूमि में कहूंगा, वीर भूमि के साथ देवभूमि कहूंगा, जब भारत के लिए बलिदान हुए भाई दाताराम जी को हम याद करते हैं। मित्रों, जैसा मेरे से पूर्व वक्ता ने श्री कैलाश जी गौतम ने कहा कि हम ये चाहेंगे नगर पालिका परिषद खुर्जा एक मार्ग का नाम दाताराम मार्ग के नाम से प्रस्तावित करे, तो मैं इस मंच से आज ये आपको वचन देता हूँ कि आगामी बोर्ड की मीटिंग में खुर्जा के जिस मार्ग के लिए आप नाम प्रस्तावित करते हैं उसे पूर्ण बहुमत से हम पास कराएंगे। हम ऐसे अमर शहीद के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित अवश्य करेंगे। मित्रों, शहीद दाताराम जी निश्चित रूप से इस विचार को कबीर की चौपाइयों में कहकर गए, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। भाइयों, भाई जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि राजनेता चाहे किसी पार्टी का हो, किसी समाज का हो, एक ही उल्लू काफी है अंजाम गुलिस्ता के लिए। तो जो अमर शहीद इस आसमान में बैठे हैं जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, वो राजनेताओं को बताना चाहते हैं कि जिन्हें शोहरत मिली मेरे नाम से, जिन्हें शोहरत मिली हमारे नाम से, हमारी हस्ती मिटाने की बात करते हैं, क्या खा के एतबार करें उनकी बात का, नजर से मिला नहीं सकते दिल मिलाने की बात करते हैं। मित्रों, ऐसे देश में जहां राजनेताओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, निश्चित रूप से हमें ऐसे सटीक और समाज को दिशा देने वाले नेतृत्व को अपना वोट देने का चिंतन अवश्य करना चाहिए, जो वास्तव में विकास करे, चाहे वो किसी पार्टी, किसी पक्ष, किसी समाज का क्यों ना हो। ये एक राजनीतिक मुद्दा, मैं इसे यहाँ बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं इस सेवा मंडल से ये कहना चाहूंगा कि मैं आपका छोटा भाई, विशेषकर भाई चंद्रमणि जी से मैं आपका छोटा भाई हूँ। मैं अगर आपके काम आ सका ये मेरा सौभाग्य होगा। किसी भी काम अगर आप किसी भी वक्त अगर मुझे आप बुलाएंगे तो निश्चित रूप से मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। ज्यादा मेरे पे राजनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं आता, ना मैं कोई बहुत बढ़िया उद्बोधन करने वाला हूँ, लेकिन मेरी भावना, मेरा समर्पण, मेरा सब कुछ आपके प्रति समर्पित। आपने मुझे बुलाया, यहाँ सम्मान दिया, उसके लिए हृदय से आभारी। धन्यवाद। धन्यवाद चेयरमैन साहब। जो आप लोगों का आग्रह था वो चेयरमैन साहब ने स्वीकार किया कि शहीद दाताराम चौक से उस मार्ग का नाम। मेरे साथ नगर पालिका में सभासद भाई उमेश जी शर्मा, जो प्रतिनिधि भी है स्थानीय विधायक जी के, उन्होंने घोषणा की है प्रतिवर्ष खुर्जा विकास समिति के नाम से गरीबों में कंबल वितरण का कार्यक्रम करते हैं। तो इस वर्ष जो कार्यक्रम होगा वो वीर शहीद दाताराम जी की याद में होगा, उन्हीं के नाम से वो कंबल वितरण का कार्यक्रम होगा। आप सभी को आमंत्रित किया जाएगा। आपका अपेक्षा है आप सभी समय पर पहुंचेंगे। धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम जो भी होगा वो चेयरमैन साहब के सहयोग से होगा। आप मैं झंडे गाड़े करें डॉक्टर पुष्पा सिंह जी, पुस्तक लिख चुकी है, मेघांजलि पुस्तक जो नीले कवर में रखी हुई है इस समय। जितेंद्र कुमार, वीरेंद्र सिंह संटी जी से मेरा अनुरोध है कोई भी संटी जी आपको करेंगे जल्दी। संयुक्त रूप से
संयुक्त रूप से संजय जी और चेयरमैन साहब पुष्पा सिंह जी को सम्मानित कर रहे हैं इसको चिन्ह दे करके। डॉक्टर वीपी सिंह जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, धन पुस्तक का माँ के लेखक हैं। चलो सर, हाँ जी हाँ, देखिए सर, यस रेडी। श्रीमती द्रोपा देवी पतलज मंडी, जल्दी से जल्दी चलें। जल्दी आइए। आशा देवी, आशा मुनीर, भाई साहब जरा से बराबर में भाई साहब चलो ना। आशा देवी विकलांग है, एक हाथ है। खिंचवा लो, फोटो खिंचवा लो। आप सभी को चेयरमैन साहब भैया ग्रुप में अच्छा पीछे ले लो। ठीक है सब देखा सब जरा सा। एक मिनट सर, अरे घंटे खड़ा हो सुना। अच्छा अच्छा अच्छा, और हमारा नाम है जरा साथ लगा। पुष्पा राजवाला, पुष्पा देसी, चलिए राजवाला, राम सिंह, भागवती देवी, दोनों भागवत। आप लोगों को बुलाएंगे भाई साहब, आप लोगों को सबको बुलाएंगे। देते रहिए। जम्मू कश्मीर ये कपड़े भी तो हैं, पता नहीं उनसे पूछो। ज्यादा नहीं। दुर्गा सिंह, दुर्गा भागवती जैसी हो गई। बीना सत्तू, देखिए जरा सा, देखो देखो बस। प्रेमवती रमेश, चंद्रपति जगदीर, ऐसा आप जा जाओ, लगाते रहो, कर लो ही। चंद्रपति जगदीर, वीरवती राधेलाल, गोपी देवी, गोपी देवी, तीनों ने खिला दी दिया। कस्तूरी देवी, दुलारी, संतोष विजय, चेयरमैन साहब वो है ना, उधर नाम था ना चाहिए भाई, सही है आपकी बात सही है सभी। रमेश पन्नी सिंह, संतोष विजय, भाई साहब
ये मुंह मार लो दीपचंद जी, तो माता जी देखिए जरा भाई सावित्री श्यामलाल, सावित्री, चलो अम्मा चलो वैसे जरा सा हाथ आप भी लगाओ रानी मुक्कन, बेटा आराम से बैठो सरोज हलुआ डराव से, सरोज देवी, पत्नी कन्वा, राम, कस्तूरी देवी पूरन, हीरा, प्रेमा, लेते रहो अम्मा एक ही मिल एक को लगाऊं को भेज दिया इनको दो जी अम्मा पहुंचो जय सिंह जी नहीं आ सकते शांति राजपाल जी आप इधर आ जाओ आप इधर 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 और बस 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 चलो शांति है नहीं ना ये वो आई नहीं मौके पर रामचंद्र रामचंद्र उनको दे दो भैया अरविंद जी हाँ हरवेद जी के इसने खुशी राम जी और सन्नू ये है सन्नू जी सामने बोलना करो क्यों मीना रवि नहीं है कोई आगे को ले लूंगा रामचंद्र उनको राजकोट वो आए टीचर है सही दाताराम जी के प्रधान अध्यापक एक ही बात चलो फिर भी एक मदनी आप आ गए मुन्नी देवी जी आए हैं आप भी आए राहत लीजिए अच्छा चेत करी अच्छा अच्छा बहुत कष्ट मामला हाँ नवीन चौधरी जी को दो मंच करें हाँ शर्मा जी आइए आप इनकी सुनो क्या है भक्ति चल रही है पूरियां गर्म छिप रही है लेकर आ जाओगे और मैं आ गया है मैं निवेदन कर रहा हूँ मंच संचालक श्री चंद्रनादान से वो सामने आ जाएं और निवेदन कर रहा हूँ आज के मुख्य अतिथि श्री राजीव बंसल जी से राजीव बंसल जी उनको सम्मानित करेंगे आपके समक्ष आ जाओ बैनर का हो जाए ठीक है सर आप इधर आओ भाई सब ठीक है आ जाओ मिनिस्टर आइए सर आप भी आओ
मांगे। अरे आ जाओ, आइए आइए ना। जनता कोई तो हमारी जनता है, कह तो वही रहे। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते। बसर कर रहा हूँ बसर कर रहा हूँ। बच्चे भी यहाँ शोर मचाने नहीं आते। बच्चे भी यहाँ शोर मचाने नहीं आते। आज के मुख्य अतिथि खुर्जा नगर पालिका के चेयरमैन राजीव कंसल जी। यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान नगर पालिका के समस्त कार्यों में आदर्श भूमिका का निर्वाह करने वाले ईओ साहब, उनके साथ बैठे हुए इंजीनियर साहब, दाताराम गौतम के गुरु सोलंकी जी, उधर विधायक खुर्जा, वर्तमान विधायक खुर्जा के प्रतिनिधि उमेश शर्मा जी, भूपेन्द्र जी, छात्र नेता नवीन चौधरी और मंच पर विराजमान अन्य सभी सम्मानित साथीगण, बुजुर्गों, क्या बोले, माताओं, बहनों और बच्चों, सबसे पहले मैं आपके समक्ष ये कहना चाहूंगा कि ऐसे मौके कभी कभी आते हैं जहां एक गुरु शिष्य को नमन करता हो। भाई ऐसे में इसी में दाताराम गौतम जो शहीद हुए, जीवन का सर्वोच्च बलिदान किया, वो ऐसी कोटि नमन करता हूँ। गुरु शिष्य को नमन करने का मौका कभी कभी मिला करता है। साथियों, मैं कुछ बच्चों से कहना चाहूंगा कि कंट्रोल करें छोटे छोटे बच्चों को, बच्चा स्थान ग्रहण करें। ये खाने का बीच में जो आ गया है, देखिए बात अब की नहीं है, चेयरमैन साहब में ध्यान चाहूंगा, बात अब की नहीं तब है तो 99 की, जब भारतवर्ष की बिल्कुल तैयारी नहीं थी और पाकिस्तान पूर्ण तैयारी के साथ उस कारगिल क्षेत्र में, जिसमें अभी भूगोल में बताया गया कि लेह और लद्दाख में -25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। मैं बता रहा हूँ, शायद किसी को मालूम न हो, आप में आप तो बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, आपको तो सबको मालूम है, -44 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है कारगिल में, जहां हवा भी चाकू की तरह से गिरती है शरीर को। उस स्थिति में तैयारी के भारतवर्ष का सैनिक बढ़ रहा था और उधर से पाकिस्तान के नापाक इरादों के साथ पाकिस्तानी सेना बढ़ रही थी। 4 पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं आपके समक्ष। जब 10 हिंद की सीमा लगी लड़कने, जब शहादत लेते हिंद की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठा यह शेर कबर, पारस फुलकार उठा था, मैं की पलवे भी पर लहू पुकार उठा था। साथियों, वो दृश्य अभी श्रीचंद मैदान में बड़ी सजीवता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, जो इनकी अंतिम यात्रा का दृश्य था। वहां भी एक अजीब बात थी। हमारे भारतीय परंपरा में आपने सभी जगह देखा होगा, पुत्र पिता को कंधा देता है, लेकिन यहाँ पिता पुत्र को कंधा दे रहा था। बड़ी मार्मिक मेला थी वो। अरे जब पिता पुत्र को कंधा देते, मैं सब ध्यान जाऊंगा, जब पिता पुत्र को कंधा है तो हृदय हिल जाता है और अंतर्मन के संवेदों का वेग हिल जाता है। कोई महसूस तो करे, कोई दर्द को समझे तो सही। वो पिता
संगम था उस पिता के समक्ष। मित्र में बहुत हो गया है, अधिक समय नहीं लेना चाहता आपका, केवल एक बात कह करके मैं समाप्ति करूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा कि बहुत पहले एक किताब में पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था, वैसे वो श्लोक वाल्मीकि रामायण का है। जन्मे जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, आप सभी ने भी पढ़ा होगा। लंका फतह करने के पश्चात भगवान श्री राम वापस लौटते हैं अयोध्या के लिए, तो आगे हाथ जोड़ करके विभीषण सामने आ जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, लंका पर इतना खून खराबा हुआ है, उस लंका को आप इसी तरह छोड़ करके जा रहे हैं, ये लंका सोने की है। मैं निवेदन चाहूंगा, क्योंकि ऐसे बुद्धिजीवी लोग कभी कभी इकट्ठे होते हैं, मैं निवेदन चाहूंगा, उस समय भगवान राम का ये कथन था कि जन्मी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। विभीषण, जब तभी ये लंका सोने की है, लेकिन अपनी जननी, जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि, ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर है। कितनी सोने की लंकाओं को बलिदान किया जा सकता है अपनी जननी के ऊपर और अपनी जन्मभूमि के ऊपर। मित्रों, भगवान राम के इस श्लोक का जो वाल्मीकि के द्वारा प्रस्तुत हुआ, इस श्लोक का अर्थ किसी धर्म नेता ने समझा हो न समझा हो, किसी राजनेता ने जाना हो न जाना हो, किसी मंदिर के पुजारी ने समझा हो न समझा हो, किसी मस्जिद के मौलवी ने जाना हो न जाना हो, किसी शिक्षक ने जाना हो न जाना हो, मैं कहना चाहूंगा कि गांव धराऊं के नारायणी देवी, माता नारायणी देवी की पवित्र गोद में प्रकट हुए और पिता श्री ब्रह्मदत्त गौतम के पवित्र प्यार से पले पोषे हुए शहीद दाताराम गौतम ने इस श्लोक का अर्थ समझा। हमको अनुकरण करने की आवश्यकता है ऐसे महान चरित्र की। एक और किताब में सूची पढ़ी, यस्य कीर्ति से जीवती, जिसका यश है दुनिया में वो हमेशा जीवित है। इस उक्ति के अनुसार शहीद दाताराम गौतम हमेशा अमर है और अमर रहेंगे। मित्रों, बेशकीमती समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम की, इस 9वीं पुण्यतिथि की शोभा बढ़ाई है। यहाँ सच्चे हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित की है शहीद दाताराम गौतम को, 9वीं श्रद्धांजलि आपने समर्पित की है। अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल के मैं दाताराम गौतम सेवा की ओर से आप सभी का हार्दिक आभारी हूँ। आपका सम्मान करने के साथ साथ आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जलपान ग्रहण करके ही जाएंगे, व्यवस्था है शहीद दाताराम सेवा दल की ओर से। वही शहीद दाताराम सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यूपी सिंह जी के विचार और हाँ, जगदीश जी और रामाकांत जी, जगदीश जी और राजू, ये ठीक है। अच्छा पूछ लीजिए डॉक्टर साहब। और रामाकांत जी है, राजू दिसंबर में तो आना, जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे बुजुर्ग समिति का, उसमें तो आना 15 अगस्त में बोलने का यहाँ रखो, वहाँ रखो, उधर नवीन भाई लो, सब्जी लो, आप सब्जी चल लो, चेयरमैन लो। दो भाई साहब, ये दोनों में
कटिंग गौतम जी ये हमारा बड़ी सी संभाला ये वाला डबल कर सकते डबल ले हाँ इधर देखिए जरा आगे आ जाओ देखिए सब देखिए जरा सा हाथ लगा लियो बस हलवाई जरा हाथ लगा के देख लीजिए सब जरा सब देख लियो पहना हुआ पहले हाँ हटाइए माइक पर हाथ चलो अब देखो हाँ जी इधर देखिए डॉक्टर देखिए इधर देखो जी अब क्या पूछना है यार